नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पांडे आपके साथ। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा सिंथेसिस। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। ये किसी भी एग्जाम का, अगर आप 11th 12th की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड की कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कर रहे हैं, तो आप उन सब के लिए ये बेहद हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो अंत तक बने रहिएगा इस टॉपिक पे। ये कई पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक पार्ट में संभव है नहीं। सबसे पहले जानते हैं सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है पुट टुगेदर, मतलब एक साथ हमको जोड़ना, एक साथ ले आना। तो सिंथेसिस में हम क्या करते हैं कि वर्ड में भी सिंथेसिस मिलता है, हम वर्ड्स को भी कनेक्ट करते हैं और दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सेंटेंस भी बनाते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिंथेसिस के इस पार्ट में हम लोग सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना सीखेंगे, जो कि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सिंथेसिस करने के लिए आपको पता है कि हम इसमें करते क्या हैं कि हम दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को, ध्यान रखिएगा, हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को सिंपल प्लस सिंपल और प्लस और भी सिंपल हो सकते हैं, इसको मिला करके हम बनाते हैं सिंपल। दूसरी चीज हम क्या करेंगे कि हम या तो इन्हीं को जोड़ करके सिंपल भी बनाने का प्रयास करेंगे या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और या फिर हम कंपाउंड बनाते हैं। तो ये तीन चीज है। इसी में एक चौथी भी कैटेगरी आती है मिक्स सेंटेंस की, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मिक्स सेंटेंस जो है एक बनता है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर ये तीन हम कवर कर लिए हैं तो ये मिक्स सेंटेंस आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहली बात ये उठती है कि यहाँ कुछ चीजें आपको देखने को मिली हैं, कुछ नए वर्ड्स देखने को मिले हैं, क्योंकि सिंथेसिस आप तभी कर सकते हैं सेंटेंस को। ये एक्चुअली एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं और एक नए सेंटेंस में उसको चेंज करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, चेंज और बदलने में फर्क होता है थोड़ा सा, हम उसकी मीनिंग में बदलाव नहीं होने देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ एक वर्ड आपको मिला सिंपल सेंटेंस और दूसरा आपको वर्ड मिला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। ये आप समझ जाएंगे बाद में जब ये तीन आप समझ गए तो सबसे पहला चीज जरूरी है जानना कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो इस पहले वीडियो में हम लोग ये तीन चीज को पहचानना सीखेंगे कि सिंपल हम सेंटेंस कैसे जाने, कॉम्प्लेक्स कैसे जाने, कंपाउंड कैसे जाने। अगर हम ये तीन चीज समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम सिंथेसिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है, सिंपल सेंटेंस होते क्या हैं। देखिए, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंसेस तीन होते हैं। वो सेंटेंस होता है सिंपल, और दूसरा होता है कंपाउंड, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स, और एक चौथी कैटेगरी यहां मिक्स सेंटेंस की आती है। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं कि जिनमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब देखने को मिलता है। अब आपको एक वर्ड और मिल गया, यहां एक वर्ड आपको देखने को मिल गया, फाइनाइट। सिंपल सेंटेंस वो होता है कि जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब मिलते हैं, उसका सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। इसका मतलब कि एक से ज्यादा अगर फाइनाइट वर्ब्स मिलते हैं तो या तो वो कॉम्प्लेक्स होगा या तो वो कंपाउंड होगा। अब इस पे बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फाइनाइट होता क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इजीली। इसको हटाते हैं थोड़ा सा, आप जस्ट मिनट। अब समझिएगा इसको, ठीक है। अब इसको समझिएगा, एक हो गया आपका सेंटेंस जो है
मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स अ बुक। अब देखिए इसमें एक चीज मिला आपको, रीड्स वर्ड मिला, एक वर्ड मिला रीड्स वर्ड। तो फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब होते हैं, वर्ब को आप समझिएगा, वर्ब दो तरीके का होता है। अगर आपको इस पे डिटेल जानना होगा तो आप आगे चल के डिटेल वीडियो जान लीजिएगा इस पे। वर्ब दो तरीके का होता है, वर्ब दो होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी नॉन फाइनाइट भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लेकिन ज्यादा डिटेल करने के लिए इसके वर्ब को अलग एक सेक्शन में एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जो रीड्स वर्ड है एक्चुअली ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब होते हैं, ध्यान से समझिएगा, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं कि जिन पे सब्जेक्ट का असर पड़ता है। मतलब अगर यहां सब्जेक्ट बदलेगा तो ये वर्ब भी चेंज होगा, अगर यहां टेंस बदलेगा तो वो वर्ब भी चेंज होगा। अब जैसे मान लीजिए अगर यहां ही रीड्स है और इसी के साथ हम कह दें दे, तो इसकी जगह रीड्स की जगह रीड आ जाएगा, दे रीड अ बुक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सब्जेक्ट बदलते हैं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसी तरह टेंस भी अगर हम बदलेंगे तो भी ये बदल जाएगा। जैसे पास्ट में इसी रीड का पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगने लगता है, फिर थर्ड फॉर्म लगता है। इस तरीके से इसके फॉर्म में भी चेंजेस आप पाएंगे। तो मतलब कहने का कि फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जिन पे सब्जेक्ट का पूरा असर पड़ता है। नॉन फाइनाइट ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता, किसी भी कंडीशन में वो सेम रहता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखते हैं, ही wants टू राइट। अब यहां देख लीजिए, wants एक वर्ब ये हो गया, टू रीड ये रीड भी एक वर्ब है, लेकिन ये wants तो हर जब भी इसको चेंज करेंगे आप तो wants तो बदल जाएगा, ही को बदलेंगे तो wants बदल जाएगा, लेकिन टू रीड किसी भी कंडीशन में आप नहीं बदल सकते हैं। आप इसको चेंज करेंगे लेकिन ये एज यूजुअल रहेगा। तो इस तरीके से फाइनाइट वर्ब जो होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब एक्चुअली तीन तरीके से काम करता है। ये तीन होते हैं, एक होता है आपका जेरेंड, दूसरा आपका जो होता है पार्टिसिपल, और तीसरा जो आपका होता है वो होता है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव्स होता है। तो इस तरीके से तीन होते हैं, टू लगा करके इंफिनिटिव्स बनता है, पार्टिसिपल आईएनजी वर्ब में आईएनजी से भी बनता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी बनता है, और जेरेंड मेन वर्ब की आईएनजी से बनता है, लेकिन इसका काम नाउन का होता है, इसका काम एडजेक्टिव का होता है। उसके लिए आप फाइनाइट नॉन फाइनाइट के लिए एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, अभी उसको वहीं छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक फाइनाइट मिलता है तो वो सिंपल सेंटेंस है, उससे ज्यादा फाइनाइट मिलते हैं और उसके साथ सब्जेक्ट मिलेगा तो फिर वो जो है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाएगा। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, पहली बात। दूसरा भी है, ये भी सिंपल हो गया, दोनों सिंपल सेंटेंस हो गए। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं यहीं से। और सेंटेंस क्या होता है ये तो आपको पता ही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसके कंप्लीट सेंस निकलते हैं, वर्ब होना चाहिए। अब यह वो वर्ब दो हो चार हो, बड़े सेंटेंस हो छोटे सेंटेंस हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है किसी सेंटेंस का वो होता है वर्ब उसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को हम रहने देते हैं। अब चलते हैं, इसी सेंटेंस को एक कदम और आगे ले लेते हैं। इसमें हम जोड़ देते हैं ही रीड्स अ बुक इन द रूम। ठीक है, मतलब वो एक बुक पढ़ता है, कहां पढ़ता है, कमरे में पढ़ता है। ठीक है, अब आप देखिए इन द रूम एक वर्ड जो जुड़ा हुआ है, ये कुछ वर्ड्स जुड़े हुए हैं, इन्हें क्या बोलेंगे फिर, तो इनको हम बोलते हैं फ्रेज।
एक नया वर्ड आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ये होता है फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनमें वर्ब नहीं मिलता है, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, छोटा सा हिस्सा। इसको हम वाक्यांश हिंदी में बोलते हैं, मतलब एक बड़े वाक्य का एक छोटा सा अंश। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसे हम फ्रेज बोलते हैं। सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा जो अपनी मीनिंग को थोड़ा सा निकालता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकालता, इसको हम फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। अब लेकिन ये भी सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी हमको एक ही फाइनाइट वर्ब मिला हुआ है, इसलिए ये भी सेंटेंस हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है इसी में, अब जब बड़े सेंटेंसेस होते हैं, जैसे देखते हैं, ही रीड्स अ बुक। ठीक है, he reads a book and she writes a story। ठीक है, अब देखिए, यहां देखिए एक चीज आपको मिल गया, ही रीड्स अ बुक, मतलब एक यहां वर्ड मिला, दूसरा सी राइट्स अ स्टोरी, एक वर्ब यहां मिल गया, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। इसका मतलब कि इस बड़े सेंटेंस में यहां दो दो एक्शन हो रहे हैं, दो दो वर्ब यहां मिल रहे हैं, दोनों फाइनाइट वर्ब हैं, एक फाइनाइट यहां मिल गया, एक फाइनाइट यहां मिल गया, और इसमें दो दो सब्जेक्ट हैं और एक कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो बड़े सेंटेंस में जब एक पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिलता है उसको हम बोलते हैं क्लॉज, और ये भी एक जो बड़ा पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया इसको भी बोलेंगे क्लॉज। मतलब इस सेंटेंस में हमारे पास दो दो क्लॉज मिल गए। और अब आपके पास एक सवाल उठा कि क्लॉज होता क्या है। क्लॉज भी सेंटेंस की तरह होता है, इसमें भी सब्जेक्ट मिलते हैं, इसमें भी वर्ब मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी सेंटेंस से डिफरेंट होती हैं। जैसे ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, बड़े सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, ये कभी कभी अपनी मीनिंग पूरी निकालता है सेंटेंस में। अगर हम सेंटेंस से इसको बाहर करते हैं तो कभी कभी इसका मीनिंग कंप्लीट निकलता है, और कभी कभी इसका मतलब कंप्लीट नहीं निकलता। तो अगर उसका मतलब कंप्लीट निकलता हो तो हम उसे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, अपने पे खुद पे वो डिपेंड है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक सेंटेंस है, ही रीड्स अ बुक, अगर हम कहें, मैं कहूं कि वो एक बुक पढ़ता है तो आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है, पढ़ता है, ठीक है। इसका मतलब इस पूरे पार्ट को अगर हम इस सेंटेंस से बाहर निकाल दें तो इसको किसी और बात की जरूरत नहीं है अपनी मीनिंग क्लियर करने के लिए। दूसरी बात है सी राइट्स अ स्टोरी, जो है अगर हम इसे भी बाहर निकाल दें तो इसे भी अपनी बात क्लियर करने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है, ये भी अपने में कंप्लीट मीनिंग निकाल रहा है। इसका मतलब कि ऐसा पार्ट सेंटेंस का जो अपनी मीनिंग भी निकालता हो, सब्जेक्ट वर्ब हो, क्लॉज तो ये भी हुआ, क्लॉज तो वो भी हुआ, लेकिन इसे हम बोलेंगे मेन क्लॉज। मेन क्लॉज, इसे हम बोलेंगे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज, इसको भी हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है ना, इसको भी हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसका मतलब जब कोई ऐसा बड़ा सेंटेंस जिसमें दो दो या तीन तीन अगर प्रिंसिपल क्लॉज लगे हों किसी कंजंक्शन के साथ, प्रिंसिपल क्लॉज किन्हें बोलेंगे, जो अपना मतलब अपने खुद में क्लियर करता हो, अगर वो सेंटेंस से बाहर जाए तो वो एक सेंटेंस बन जाए। तो ऐसे जो क्लॉज होते हैं, अगर किसी बड़े सेंटेंस में इस तरह के क्लॉज, दो या दो से ज्यादा क्लॉज मिले जुड़े हों, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलेंगे कंपाउंड। कंपाउंड, बात क्लियर हो गई, सिंपल क्लियर हो गया।
मतलब ये जो है अगर हम बाहर निकालें तो ये सिंपल सेंटेंस की तरह काम करने लगेगा, एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन इसी तरह से अगर ये किसी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, जब ये बड़े सेंटेंस में जुड़ जाता है तो ये क्लॉज बन जाता है, और ऐसे क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज बोलते हैं। अब क्लास के लिए अगर डिटेल जानना है तो क्लास के लिए एक सेपरेट वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। क्लास को पूरा ठीक से पढ़ेंगे क्योंकि एक साथ यहाँ नहीं कवर कर सकते हैं। फिलहाल आप इतना जानेंगे, इसको भी एक क्लास बोलेंगे, इसको भी एक क्लास बोलेंगे। अपनी मीनिंग क्लियर कर रहा है तो प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास होगा। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसी सेंटेंस में हम क्या करें, इसको मिटाते हैं फटाफट, इसको साफ करते हैं, ठीक है। मैं यही जोड़ देता हूं एक सेंटेंस, एक और आगे मैं बोल देता हूं he reads a book when he is free। मतलब वह बुक पढ़ता है जब वह खाली होता है, ठीक है। तो जब वह खाली होता है, देखिए यहां से लेकर के इस हिस्से को आप देख लीजिए, इस हिस्से को आप देख लीजिए, ये भी एक क्लास है, और चूंकि यहां भी सब्जेक्ट है, यहां भी वर्ब है, ये भी एक क्लास है। लेकिन अगर दोनों में हम डिफरेंस देखें तो मैं कहूं कि वो एक बुक पढ़ता है तो आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है, मीनिंग क्लियर हो रही है, इसका मतलब इसे हम बोलेंगे मेन क्लास। दूसरी चीज है कि व्हेन ही इज फ्री, अगर मैं कहूं जब वह खाली होता है तो मैं कहूं जब वह खाली होता है, तो आप कहेंगे जब वो खाली होता है मतलब, तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि जब वह खाली होता है तो अपना काम करता है, पढ़ता है, कहीं जाता है, लिखता है, गाना गाता है, जो आपको कहना हो, और एक्शन की उसको जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब इसको अपनी मीनिंग क्लियर करने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड है ये, इसका मतलब ये पूरी मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्लॉज कभी कभी अपनी मीनिंग क्लियर करता है और कभी नहीं करता। जब क्लियर करता है तो मेन क्लॉज बन जाता है, और जब नहीं क्लियर करता है तो इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज और या डिपेंडेंट क्लॉज, ये दूसरे पे डिपेंड होता है, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, ये दूसरे पे डिपेंड होता है, मतलब ये इस पे डिपेंड है अपना मतलब क्लियर करने के लिए। तो किसी भी बड़े सेंटेंस में अगर एक भी डिपेंडेंट क्लॉज चला गया तो वो जो सेंटेंस कहलाएगा वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। किसी भी बड़े सेंटेंस में अगर एक भी हो सकता है कि वहां ध्यान रखिएगा एक चीज और, एक अगर मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज के साथ जो है अगर वो रहता है डिपेंडेंट क्लॉज जुड़ जाता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको दो दो जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेंगे और एक आधा उसके साथ डिपेंडेंट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए, यहां तक बातें आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद क्या है कि हम इसी को इसी में एक बात जोड़ देते हैं। मान लीजिए हमने लिखा कि ही रीड्स अ बुक व्हेन ही इज फ्री, एंड यही एंड लगा देते हैं, एंड सी राइट्स अ स्टोरी, ठीक है, सी राइट्स अ स्टोरी। अब आप देखिए कि ही रीड्स अ बुक व्हेन ही इज फ्री एंड सी राइट्स अ स्टोरी, यहां देखिए एक मेन क्लॉज हमें मिल गया, ये भी एक मेन क्लॉज यहां मिल गया, मतलब ये अपने में दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इसके बीच में एक डिपेंडेंट क्लॉज हमें मिल गया। भाई एक वर्ब यहां है, एक वर्ब यहां है, एक वर्ब यहां है, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं और ये डिपेंडेंट है। ऐसे सेंटेंस को अब जो है एक चौथी कैटेगरी में भी रखते हैं, इसको हम मिक्स सेंटेंस बोलते हैं, मिक्स सेंटेंस, ठीक है ना। हालांकि आप इसको पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो अभी भी है, आप कह सकते हैं इस तरह के सेंटेंस भी कंपाउंड में ही लोग कहते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड ही, लेकिन अब तो कुछ बुक में ये चौथा मिक्स सेंटेंस के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें दो दो तीन तीन क्लास मिलते हैं, दो दो कह रहे हैं, तीन दो दो इंडिपेंडेंट क्लास मिलते हैं और एक उसमें डिपेंडेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। तीन चीजें क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है सिंथेसिस में कि हम दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके
एक हम सिंपल बनाएंगे, मतलब कुछ इस तरह से हम करेंगे कि हमारा जो 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है अगर वो, तो हम किस तरह से उसको जोड़ें कि हमारा एक फाइनाइट वर्ब हो जाए और सारा मतलब सेम हो। दूसरी चीज है कि हम 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस को किस तरह जोड़ें कि हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाए, जिसमें हमको एक डिपेंडेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए। ऐसे किस तरीके से हम ऐड करें कि 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस को हम ऐड करें, वो कंपाउंड बन जाए। कंपाउंड हमें बनाने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम किस तरीके से इंडिपेंडेंट क्लॉज करके उसको जोड़ें, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई है। अब इसके बाद हम लोग जो है पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस मिला करके सिंपल बनाना। तकरीबन 7-8 रूल है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी साथ डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिस के लिए 12th का अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। 2 नंबर का टॉपिक है, और बोर्ड में अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल फ्री होने वाला है, किसी भी तरह के कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।